विद्यार्थियों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। अर्थात कोई अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होती है, किसी का वेग बहुत धीरे धीरे होता है अर्थात तुरंत होने वाली अभिक्रिया, और बहुत अधिक समय में होने वाली अभिक्रिया अर्थात मंद वेग से होने वाली अभिक्रिया। तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, तीव्र अभिक्रिया एवं मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो बहुत अधिक वेग से संपन्न होती है और अल्प ही समय में संपन्न हो जाती है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया कुछ ही सेकंडों में संपन्न हो जाती है। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। तो ये तीव्र अभिक्रिया का क्या है उदाहरण। तो तीव्र अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही अल्प समय में संपूर्ण हो जाती है और तीव्र वेग से संपन्न होती है। इनको पूर्ण होने में लगभग समय सेकंडों में होता है। इसका उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अलग से टॉपिक है, लेकिन आप इस जगह भी समझ लो। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। ये आपकी अम्ल है और ये क्षार है। HCl एक प्रबल अम्ल है और NaOH एक प्रबल क्षार है। इनसे बनने वाला लवण NaCl उदासीन लवण है। कैसा लवण है, उदासीन। अतः यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जो लगभग 10⁻⁻10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। तीव्र अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा है AgNO3 प्लस HCl। इससे पहले हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी पढ़ा AgCl प्लस HNO3। ये तीव्र अभिक्रिया की प्रकृति कौन सी की होती है, आयनीकरण की। तो ये अभिक्रिया आयनिक प्रकृति की होती है। तो हमने द्विविस्थापन में आयनीकरण पढ़ा कि आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ भी वही समय है Ag प्लस Cl माइनस H प्लस NO3 माइनस। यहाँ NO3 के स्थान पर Cl, Cl के स्थान पर NO3 आ गया। और इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड। मतलब अभिक्रिया का आधा होने में, संपन्न होने में लगता है समय 10⁻12 सेकंड। तो पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो मंद अभिक्रिया दूसरी है हमारी मंद अभिक्रिया। इनकी प्रकृति हमने पढ़ा तीव्र अभिक्रिया आयनीकरण प्रकृति की होती है। मंद अभिक्रिया तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है और बहुत ही मंद वेग से संपन्न होती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में समय घंटे, दिन, सप्ताह और साल हो जाते हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने वाली अभिक्रिया एक मंद अभिक्रिया, बहुत ही धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। इसका रासायनिक समीकरण देखें तो आयरन प्लस ऑक्सीजन और जल तीनों मिलकर हमें क्या लगती है, लोहे पर जंग। और जंग का सूत्र है आयरन ऑक्साइड और जल के अणु इसमें संयोजित होते हैं। तो जल लगने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है, लोहा चाहिए और ऑक्सीजन और जल मिलकर क्या बना लेती है, जलवाष्प। प्योर जल में नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जंग नहीं लगेगी। तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O 2Fe2O3 प्लस 3H2 आयरन ऑक्साइड के साथ में जल के अणु भी संयोजित होते हैं जलवाष्प, तो हमें जंग प्राप्त होती है। तो ये आयरन ऑक्साइड क्या है, जंग है। दूसरा उदाहरण है एस्टरीकरण, मतलब एस्टर का निर्माण होना। एस्टर किसे कहते हैं, एथिल एसीटेट। इससे के बारे में अगले पाठों में हम चर्चा करेंगे।
तो एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल किससे मिलती है? सिरका से। ये एथेनॉल है जो शराब का मुख्य घटक है। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट बनाते हैं। एस्टर का नाम है इसका एथिल एसीटेट। दोबारा देखिए क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट। तो ये अभिक्रिया मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है ऑक्सीजन गैस का निर्माण। तो देखो ऑक्सीजन गैस का निर्माण में है लिखता हूं। ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं। किसको? पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो यह अभिक्रिया ऑक्सीजन बनती है। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म नहीं करें तो यह अभिक्रिया बहुत ही मंद गति से क्या होती है? संपन्न होती है। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, पोटेशियम क्लोराइड। इसको हम छोड़ दे तो अभिक्रिया बनेगी KCl + 3O2 2KCl। अब इसको गर्म करेंगे तो हमें अधिक मात्रा में क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गैस बनाने की क्या है? प्रयोगशाला की विधि भी है। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। यह है मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्यान रखना है, मंद अभिक्रिया। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लिख लें, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? नाम लिखो। दूसरा क्वेश्चन पूछा मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया में अंतर लिखो। अगला क्वेश्चन बनता है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। एक क्वेश्चन इस पर बनता है अर्धायुकाल। अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयु मतलब आयु आदि रह जाए किसकी? क्रियाकार को। तो वह समय जिस पर क्रियाकारकों की सांद्रता आदि रह जाती है, वह समय उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। ऐसे किससे लिखते हैं? T T 1/2। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जो दिशा के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो वो अभिक्रिया हमारे दो प्रकार की है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल बनाए, क्रियाफल पुनः क्रियाकारक बनाए, ऐसी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अतः इन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इस अभिक्रिया की पहचान ऐसे दो अर्ध तीरों से दर्शाया जाता है। इसमें क्रियाकारक से क्रियाफल बनते हैं, क्रियाफल से क्रियाकारक। प्रारंभ में क्रियाफल की सांद्रता 0 होती है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है क्रियाफल की सांद्रता बढ़ती जाती है और क्रियाकारक की सांद्रता घटती जाती है। कुछ समय बाद क्रियाफल से क्रियाकारक बढ़ने लग जाते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में दो अर्ध तीर है, ये दो वेगों को प्रदर्शित करती है। A + B से ऊपर वाला तीर बना रहा है C + D का निर्माण, यह हमारा कहलाता है अग्रवेग। अग्रवेग ये हमारा C + D से A + B को बनाता है, तो ये बोलते हैं प्रतीक वेग या पश्च वेग। उदाहरण अमोनिया गैस का निर्माण, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती है और अमोनिया पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। इसी तरह जल और कार्बोनिक अम्ल मिलकर हाइड्रोनियम आयन
इस नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ये हमारा बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोनियम आयन मिलकर जल और कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये हमारे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। दूसरी अभिक्रिया आती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अर्थात क्रिया कारक से केवल क्रियाफल का निर्माण होता है, वो अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिनसे केवल क्रियाफल का ही निर्माण होता है, न कि क्रियाफल से क्रिया कारक का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है, इसे सिंगल तीर से दर्शाया जाता है। उदाहरण है कार्बन का दहन। कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, C+O2 CO2। दूसरा उदाहरण है मेथेन का दहन। जब मेथेन गैस को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया देखो संतुलित किया हमने, मेथेन और ऑक्सीजन क्रिया करके बनाया CO2 प्लस जल। अब हमारे पास जल असंतुलित है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अब हमारे लिए 2 कर दी तो ऑक्सीजन इधर 2 होगी, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 होगी, तो इसलिए इसको 2 से गुणा कर दिया। तो मेथेन का दहन का संतुलित समीकरण लिखिए, कार्बन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए, अभिक्रिया का नाम बताइए। बोर्ड की परीक्षा में इनका क्वेश्चन बनते हैं आपके। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर लिखिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाठ के अंदर सभी प्रश्न एक एक नंबर के ही पूछे जाते हैं। आपको ध्यान से इस पाठ को पढ़ना है। किसी भी समस्या के लिए आप व्हाट्सएप या फोन से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।